हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस सीरीज में हिंदी पेडोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन होंगे कि एज टू एज आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि पूरी पाठ्यचर्या में डैश भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। देखिए, पूछ रहा है कि आप पूरी पाठ्यचर्या में जो दिए गए ऑप्शन, इसमें से आप किसका भाषा की भूमिका में अनदेखा नहीं कर सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आकलन निर्माण, मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण और व्याकरण निर्माण। देखिए, पाठ्यचर्या की बात हो रही है, वो भी भाषा भूमिका के लिए। ठीक है, पाठ्यचर्या की बात हो रही है भाषा भूमिका के लिए। तो इसमें आप किसको नहीं अनदेखा करेंगे? देखिए, ज्ञान के निर्माण को, ज्ञान निर्माण को आप अनदेखा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, आप प्राथमिक कक्षा के भाषा शिक्षक हैं, तो आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या कर्तव्य है? ठीक है, क्या भूमिका है? देखिए, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना और विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। देखिए, मैंने आपको बताया था टैग वर्ड, जहाँ अवसर की बात हो, सौंदर्यपूर्ण की बात हो। ठीक है, देखिए अवसर, यहाँ पे क्या है? अवसर। तो ये आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। लेकिन थोड़ा हम ऑप्शनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह कराना। अगर आप कक्षा में जो पाठ्य पुस्तक है आप उसको अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, तो ये आप भाषा शिक्षक के नाते आप भाषा के विकास नहीं कर रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन। देखिए, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। आप भाषा का शिक्षण दे रहे हैं कि बच्चे वाद विवाद करें, कई संगोष्ठी करें? नहीं। ठीक है, ज्ञान निर्माण में आप उनकी भूमिका निभाएंगे, तो ये भी गलत होगा। और विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। देखिए, आप कभी भी किसी भी माहौल में बच्चों को केवल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा शिक्षण या कोई भी शिक्षण या सीखने सिखाने का काम नहीं करेंगे, तो ये भी गलत। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए आप तरह तरह के अवसर जुटाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? देखिए, एक बच्चा है जो दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, जिसका नाम रोहित है। आप हिंदी कक्षा में अपनी मातृभाषा, वह क्या करता है कि हिंदी जो कक्षा है हिंदी की, वो मातृभाषा में बात करता है, आप उसे क्या करेंगे? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, या उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, या बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, या उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे? देखिए, अगर कोई भी बच्चा अगर अपनी कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, तो आप उसे अनदेखा नहीं करेंगे, उसे आप अनदेखा नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। ऐसा भी नहीं करेंगे कि अगर आपकी कक्षा में एक लड़का अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, तो सभी बच्चों को आप कहेंगे कि आप लोग भी अपनी मातृभाषा सीख ले। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे। आप बच्चे को कभी नहीं डांट सकते कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करे या न करे, तो डी ऑप्शन भी गलत होगा। देखिए, सही ऑप्शन इसका बी होगा, क्योंकि आप उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप उसकी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, उसकी भाषा को, कि वह किस भाषा में बात कर रहा है, उस हिसाब से आप उसको शिक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, आप हिंदी भाषा उसे सिखाएंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सीटेट पेडोलॉजी क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि आपको एक दो सीरीज में जो मिलेगी, इतने पूरा हिंदी कवर हो जाएगा। बस आपको
एकांत मन करके सभी क्वेश्चनों को समझना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? देखिए यहाँ पे दिया है पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य, देखिए नहीं है, करा है कि नहीं है। देखिए भाषा की संरचना की समझ, भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल और अनुमान लगाने का कौशल। देखिए पढ़ना सीखने के लिए उपकौशल अनिवार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा सी को, क्योंकि वर्णमाला याद करने का कौशल, आप याद करने रटने की जो कोई विधि, आप कोई भी शिक्षण नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना है उसको लगा सकते हैं कि द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। किसमें होते हैं? संक्रियात्मक और केंद्रित में, या संज्ञानात्मक सीमित में, या संज्ञानात्मक विस्तृत में, या संक्रियात्मक सीमित में। देखिए जो द्विभाषी बच्चे होते हैं ना, उनका संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो जो इसका सही आंसर जाएगा वो सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए ये आपके सी टेट में ऐसे क्वेश्चन एक दो आपको हर साल आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देख लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? देखिए संयुक्ताक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय और वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से हम किसके अभाव से पढ़ नहीं सकते, तो जो इसका सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। अगर हमारे पास वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम हिंदी भाषा का के पठन पाठन का कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए कॉमन सा क्वेश्चन है कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगर हिंदी भाषा में न, हिंदी के चैप्टर में न पूछे तो आपको सीडीपी के चैप्टर में पूछ सकता है, या आपके ईवीएस के किसी भी सेक्शन में आपको ये पूछेगा, क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। और अधिकतर यह कि देखिए संस्कृत के सेक्शन में पूछ जाता है और हिंदी के सेक्शन में। तो देखिए भाषा और विकास के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। देखिए जब भी अगर भाषा और विकास के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, तो देखिए वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर और चॉम्स्की। तो जब भी भाषा की बात आए, विचार की बात आए, तो आपका जो आंसर जाएगा वो चॉम्स्की को जाएगा, क्योंकि भाषा विकास का इन्होंने ही जो भाषा विकास का जो अवधारणा दी थी चॉम्स्की ने ही दी थी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शन है, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है, वह सिद्धांत को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, और वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। देखिए जो इसका सही आंसर जाएगा वो क्या होगा? देखिए वह सिद्धार्थ के भाषाई परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए बच्चा मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है आप बच्चे को उस भाषा में शिक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, उस भाषा में बच्चों को भाषाई कौशल सिखाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे। देखिए जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सकें,
लिखित छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, लिखित छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके और अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके। देखिए भाषा शिक्षण का मतलब ये होता है केवल पढ़ना नहीं होता है कि वह शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, तो ये भाषा शिक्षण का कार्य सकारात्मक नहीं है। ठीक है, लिखित छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ना, देखिए अगर जो लिखित सामग्री है उसको बोल बोल कर पढ़ेंगे तो ये भी भाषा शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा। अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, ये भी प्रभावशाली नहीं होगा जब तक कि वह लिखित छपी सामग्री का अर्थ समझ न पाए। जब तक उसको उसका अर्थ नहीं समझ पाएगा तब तक भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए पूछ रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो लेखन क्षमता के लिए संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुलेख, वर्तनी, मौलिक विचार और श्रुतलेख। देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा डी सी को जाएगा, मौलिक विचार। इसलिए जाएगा कि मौलिक विचार में बच्चा अपने जो लेखन क्षमता का बहुत जबरदस्त विकास होता है। वह अपने अपने चिंतन के द्वारा वह लिखता है। मौलिक विचार उसके चिंतन में जो चीज़, जो वस्तुएं, जो शब्द आते हैं वह उनको लिखता है, वह अपने विचार लिखता है। इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर मौलिक विचार को जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनना। देखिए कहानी सुनाकर उस पर बच्चे की प्रतिक्रिया जानना और हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो सी आएगा कि कहानी सुनाकर आप उस बच्चे की प्रतिक्रिया जानेंगे कि बच्चा भाषा के विकास में वो क्या क्या अर्जन किया है, क्या भाषा का जो उसकी जो हमने उसको सिखाया उसकी प्रतिक्रिया हमें बच्चा क्या दे रहा है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। देखिए जो भाषा वाणी है, जो वाणी है ये क्या होती है? देखिए वाणी जो होती है स्थिर होती है, वाणी स्थिर होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। देखिए वाणी एक स्थिर होती है लेकिन जब लिखित भाषा में वह लिखित भाषा की तुलना में वह बदलती रहती है। तो इसका सी ऑप्शन सही जगह। जो भी विद्यार्थी इसको गौड़ कहेंगे ये 100% गलत है। किसी किसी किताब में दिया हुआ है, किसी बुक में दिया होगा कि जो बाड़ी होती है वो गौड़ होती है। जी बिल्कुल नहीं, जो बाड़ी होती है वो स्थिर होती है। आप अस्थाई और अस्थाई भी नहीं लगाएंगे, ये भी गलत होगा। जो बाड़ी होती है वह स्थिर ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य। देखिए बहुभाषी कक्षा। देखिए अगर आपने प्रश्न को समझना सीख गए तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन का आंसर 90% देना सीख गए। ठीक है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है देखिए जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। ठीक है, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। ठीक, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चा के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो और जहां बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए बहुभाषी की बात हो रही है तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो सी ऑप्शन को जाएगा। क्यों जाएगा? कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। ठीक है, ये बहुभाषी होते हैं। ये नहीं कि एक शिक्षक जो शिक्षिका हो 2 या 2 से अधिक भाषा लिख पढ़ लिए वो जाने तो ये बहुभाषी हुआ। गलत है, बिल्कुल गलत है। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं का में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, अगर आप किसी कक्षा में 2-3 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक अगर अवेलेबल करा देते हैं तो वहाँ पे भाषा शिक्षण मजबूत होगा? नहीं होगा, वो बहुभाषी शिक्षण नहीं है। तो ये भी गलत है। और जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, आप कक्षा में हर बच्चे को अलग अलग उनकी भाषाओं में ज्ञान देंगे, भाषा का अध्यापन कराएंगे, अध्यापन कार्य करेंगे? नहीं, तो ये भी गलत है। आप ये करेंगे कि जिस कक्षा में जो प्रत्येक हर एक घर के प्रत्येक बच्चे के घर की जो भाषा है आप उनको सम्मान देंगे।
क्या करेंगे, सम्मान देंगे। और जो बच्चा जिस भाषा में पढ़ रहा है उसको आप पढ़ाएंगे, उस भाषा में उसको शिक्षण कार्य करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। देखिए, संज्ञान के स्तर पर विकसित, बात हो रही है संज्ञान के स्तर पर विकसित, तो क्या होगा, संज्ञान के स्तर पर भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुमोदित होती रहती है। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप भाषा क्षमता का अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है। देखिए, जो भाषा शिक्षण है इसको संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बहुभाषी की, आर्थिक की, सांस्कृतिक की, नैतिक की। देखिए, अगर आप भाषा शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुभाषी सही होगा। ये तो सभी प्रश्न नकारात्मक में चल गए। अगर एक कॉमन सेंस से अगर इसको समझा जाए तो यहाँ पे भाषा शिक्षण की बात हो रही है, तो इसमें आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक की क्या जरूरत है। सांस्कृतिक हो सकता है लेकिन आर्थिक नैतिक की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो और एक अलग, देखिए संदर्भ की बात हो रही है तो एक अलग मेथड से देखे जाए, अगर भाषा शिक्षण के हिसाब से देखा जाए, जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ इसका आंसर बहुभाषी ही होगा कि भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।